निर्मम हत्या करने की आरोपी सीईओ सूचना सेठ इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बच्चे की हत्या को लेकर अब तक दो बातें सामने आ रही हैं। पहली ये कि गोवा के जिस सर्विस अपार्टमेंट में सूचना सेठ रुकी थी, वहां से दो खाली कफ सिरप की छोटी और बड़ी बोतल मिली है, जिसके बारे में ये पता लगा कि उसने छोटी कफ सिरप की बोतल यही मंगाई थी। तो हो सकता है कि बड़े कप सिरप की बोतल सूचना अपने साथ लेकर आई हो। वहीं दूसरी बात यह कि हत्या के बारे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुछ और ही बताती है। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर पता चला है कि बच्चे की हत्या किसी चीज से दबाने के बाद की गई है, जिस पर पुलिस ने कहा कि बच्चे की हत्या किसी कपड़े से या तकिए की मदद से की गई है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि पुलिस पूछताछ में सूचना सेठ अब तक यही कह रही है कि उसने बच्चे की हत्या नहीं की है। वो सो रही थी और बच्चा भी सो रहा था, लेकिन जब वो सोकर उठी तो बच्चा मरा हुआ था। इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। पुलिस का कहना है कि उसने कमरे में बच्चे को मारने के बाद अपने हाथ की भी नस काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पुलिस अब तक की जांच के बाद इस हत्याकांड को सुनियोजित साजिश बता रही है। पुलिस का कहना है कि सीईओ की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा, इसलिए उसकी मानसिक स्थिति का पता लगाने के लिए भी साइकोलॉजिकल टेस्ट किया गया है। अब रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या का राज खुल सकता है। इन सब के अलावा सूचना सेठ और उसके पति का तलाक केस भी खुल चुका है, जिसके लिए सूचना सेठ ने कोर्ट में कुछ सबूत दिखाए, जिसमें उसकी व्हाट्सएप चैट, कुछ तस्वीरें और मेडिकल रिपोर्ट शामिल है। इन सबूतों के आधार पर वो अपने पति पीआर वेकेंट रमन से गुजारे एक हफ्ते की बात कर रही है। खबरों की माने तो सूचना सेठ ने अपने पति के खिलाफ अगस्त में घरेलू हिंसा का केस भी दायर किया था। सूचना ने पति पर आरोप लगाया था कि वो उसे और उसके बच्चे के साथ मारपीट करता है। इसके एवज में उसने पति से 2.5 लाख रुपए मासिक का गुजारा भत्ता मांगा था और दावा किया था कि उसका पति 1 करोड़ रुपए वार्षिक की आमदनी करता है। अगर बात की जाए बच्चे की, हत्या के वक्त सूचना के पति कहां थे, तो खबरों में दावा किया जा रहा है कि वो उस समय इंडोनेशिया में थे और जानकारी मिलते ही तुरंत भारत वापस लौट आए। उन्होंने ही अपने बच्चे का अगले दिन अंतिम संस्कार किया। जब उससे सूचना के लगाए गए आरोपों के बारे में पूछा गया तो वेकेंट रमन ने किसी भी तरह की घरेलू हिंसा से इनकार कर दिया। उसने कहा कि कोर्ट से मिले ऑर्डर के मुताबिक वो सूचना के घर जा ही नहीं सकता था और ना ही बातचीत कर सकता था। इतना ही नहीं, वो अपनी पत्नी और बच्चे से फोन या सोशल मीडिया के जरिए भी कोई संपर्क नहीं कर सकता था। चलते चलते आपको बता दें कि इस मामले पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत की भी नजर बनी हुई है। उन्होंने पुलिस से कहा है कि मामले की जांच गंभीरता से होनी चाहिए। एक विशेष टीम को जांच में लगा दिया गया है। अब तो पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही इस रात से पर्दा उठा सकती है कि उसने अपने बेटे की हत्या कैसे और क्यों की। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। बाकी मामले की हर एक जानकारी आपको मिलती रहेगी। इसके लिए बने रहिए न्यूज